हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनैया, यू एडुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स। आज हम लोग देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। कौन से लॉ मैम? कौन से लॉ की बात कर रहे हो आप? बेटा हम जो है वो बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके हमने अभी एक्सेप्शंस देखे हैं, हमने इसके अजम्पशंस भी देखे हैं एंड अब हम लोग जो है वो देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है मैम इसका। चलिए देखिए, इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ वेरी पॉपुलर and an important law in economics because of its universal application। ऐसा नहीं है कि मैम ये सिर्फ इंडिया में ही काम करेगा, नो, क्या ये आउट ऑफ इंडिया में भी काम करता है? हाँ, ये जो सारी चीजें हैं वो आउट ऑफ इंडिया में भी काम करती हैं। देखो, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स, दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज। ये हमारे जो कंज्यूमर्स है, आप है, मैं है, हम लोग भी है, मतलब कोई और लोग भी है, तो क्या मैम हम इसको यूज करके हम क्या कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल। हम क्या सीख सकते हैं? हम बेटा ये चीज सीख सकते हैं कि हमको अगर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए और हमारे पास कम से कम रिसोर्सेज है तो हम लोग जो है वो उसका यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो कैसे ले सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। हम हमारा जो कंजम्पशन है वो डाइवर्स भी कर सकते हैं। डाइवर्स मतलब अभी जैसे कि हम अभी मैसूर मसाला डोसा पे है, फिर हम किसी और डोसा पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर हमको वहां से बहुत हमारे पास कम पैसे हैं तो फिर हम लोग सादा मसाला डोसा खा लेंगे, विद ऑयल में खा लेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास पैसे अभी कम है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है ना। नेक्स्ट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट। क्या ये गवर्नमेंट को भी काम आता है? बिल्कुल आता है। कैसे काम आता है मैम? The law is useful to the government in framing various policies। हम लोग जो है वो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसी लेके आएंगे, such that प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, हम जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स लेंगे, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी के नाम जो है वो बस आपको याद रखने हैं। एंड किसके अंदर आप लोग ये सारी चीजें लिखोगे? यूजफुल टू दी गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। बेटा इसमें से आपको 1 मार्क का एमसीक्यू जो है वो भी आपको पूछा जाएगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility helps us to understand the paradox of values. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange। जैसे कि अभी आप इसको यूज करोगे तो पैसे जो है वो ज्यादा लेंगे। जैसे कि आप बात कर लो लैपटॉप की, आप अगर इसको खरीदने जाओगे तो 93K का आएगा, 94K का आएगा, 70,000 का भी आएगा, 60,000 का भी आएगा। बट व्हाट अबाउट अगर मैम हम इसको सेल कर दे तो? अगर बेटा आप लोग इसको सेल कर दोगे तो फिर इसके क्या 15,000 आएंगे, 5,000 आएंगे, 6,000 आएंगे, इससे ज्यादा आपको जो है वो नहीं आ सकते है ना। अगर आपने 1 साल भी यूज किया है फिर भी बेटा मैक्सिमम 20K, वो भी ये वाले, है ना, क्योंकि लैपटॉप में अगर आप इसको बेचने जाओगे तो क्या तो ये तो नील आएगा या तो फिर बहुत ही कम वैल्यू जो है वो आएगी। सच एज एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा, एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज, सच एज गोल्ड, डायमंड, ऐसी सारी चीजें भी इसमें प्रेशियस चीजें जो है वो आती है। तो मैम पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है? हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। इट इंक्लूड्स गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज। कुछ चीजें जो ऐसी होती है जो आप यूज करोगे तो ज्यादा आएगी इसकी वैल्यू, जैसे कि सनशाइन ले लो आप, वाटर ले लो, एयर ले लो, ऐसी चीजें भी इसमें शामिल है। एंड कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे अगर आप इसको यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे कि गोल्ड आप यूज कर रहे हो तो कम होगी, बट क्या अगर खरीदने जाओगे तो मैम इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। डायमंड भी ऐसी ही चीज है ना। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो चीज हमने पढ़ ली है। According to the law of demand, the quantity demanded of a good rises। जो quantity demand के जो goods है वो rise होंगे with a fall in price। इसकी जो price है वो fall हो जाएगी, कम हो जाएगी। and falls with an increase in price। जैसे ही आप इसको कम करोगे तो इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। When a consumer purchases more and more units of a goods, its marginal utility steadily decline। अगर आप जितने ज्यादा डोसा खाते जाओगे फिर एक टाइम पे आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा एंड कभी कभी वो माइनस पे भी पहुंच सकता है ना। Hence he would buy additional units of a commodity only at lower price। फिर अगर आपको
बहुत ही कोई ज्यादा डोसा ऑफर कर रहा है, ऑफर कर रहा है, ऑफर कर रहा है, तो फिर आप क्या बोलोगे? देखो अभी मेरा सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा। मैंने एक डोसा खा लिया, फुल सेटिस्फेक्शन, दूसरा खाया थोड़ा कम, तीसरा खाया और थोड़ा कम। तो अभी जो चौथा डोसा है, अगर तुम्हें को पहला डोसा 100 रुपए में दे रहा है, तो ये जो चौथा डोसा है वो तुम्हें को 50 रुपए या उससे कम में दे, तो ही मैं इसको जो है वो खरीदूंगा, क्योंकि मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले डोसे के बाद कम 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 जो है वो होता जाएगा, है ना। तो अगर बेटा आपको इसकी कोई स्ट्रेटेजी का वीडियो चाहिए या फिर आपको ये नोट्स चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं, या तो आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए फॉर 2026 अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो बेटा आप लोग जो है वो कमेंट हमको कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। दिस साइड पर श्री सोनैया साइनिंग ऑफ।